हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ऐसे बच्चे जो क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक सभी अध्याय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। और बच्चों, इंग्लिश मीडियम का कंटेंट वैसे कम मैं प्रोवाइड करता हूं, लेकिन अब यदि कोई बच्चा चाहता है कि हमें प्रॉपर तैयारी करना है तो भाई चैनल में जुड़े रहें, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट तैयार किया जाएगा। और हमने अभी एक बेहतर इंग्लिश मीडियम में एक हमारे सर हैं जिनसे हमने नोट्स तैयार कराया है बोर्ड एग्जाम के लिए। टॉपिक वाइज बढ़िया नोट्स है। और बच्चों, जो इस वीडियो को देख कर आए तो मात्र 50 रुपये में नोट्स दूंगा। वैसे हर नोट्स का प्राइस 100 रुपये है, लेकिन इस वीडियो को यदि कोई बच्चा देख कर आ रहा है, इंग्लिश मीडियम का नोट्स लेना चाहता है, तो मात्र 50 रुपये में वो नोट्स मिलेगा। चैप्टर वाइज बिल्कुल टॉपिक वाइज नोट्स हैं और बढ़िया हैंड रिटन PDF हैं। आप लोगों को यदि लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। ये किसका नंबर है? तो शिव सर का नंबर है। मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम का टीचर हूँ। इंग्लिश मीडियम का कंटेंट आप लोगों के लिए एक बेहतर टीचर है ना, जो बच्चों अफोर्ड कर सकते हैं मेरे कॉस्ट पे, यानी मैं जितना पैसा दे सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बनाया है और आप लोगों के लिए प्रॉपर कंटेंट है ना। तो आप लोग एक बार जरूर लें। 9685 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है और उसमें ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी मैं भेज दूंगा PDF फॉर्म में। जो नोट्स लेंगे उन्हीं को PDF मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी ऐड हो गए हैं जो सिलेबस से हट गए हैं, तो इसको मैं बता दूंगा बच्चों। चलिए, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पहला जो प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ना। हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्लक्स आर देयर, मतलब फ्लक्स के प्रकार। ओके, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ओके, स्टेट लिमिटेशन ऑफ कूलाम इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब कूलाम जो व्युत्क्रम बल का नियम है इसकी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन मतलब सीमाएं लिखिए। राइट गॉसेस थ्योरम। बच्चों, ये गॉसेस थ्योरम को यदि लिखने के लिए बोल दीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका थ्योरम प्रूव करने के लिए आ जाएगा कि प्रूव दैट गॉस थ्योरम। तो ये आप लोगों को इसका स्टेटमेंट भी आपको पढ़ना है ना, साथ में इसका थ्योरम भी तैयार कर लेना है। डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट इट्स यूनिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा देनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, साथ में यूनिट्स भी आप लोगों को लिखना है। सो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रूज ए सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जीरो। ठीक है, अगला प्रश्न, ड्राइव एंड एक्सपेंसिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पॉइंट ऑफ द एक्सियल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अक्षीय स्थित बच्चों, है ना। और जो आपका दूसरा है, ड्राइव द एक्सपेंशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, इन्हें द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर, जो लंबार्धक, जैसे मान लीजिए आपका ये डाइपोल है और डाइपोल के यहाँ पे बच्चों ये लंबवत कोई आपका बिंदु है, वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ओके, चलिए अगला देखिए बच्चों, स्टेट गॉसेस थ्योरम, ड्राइव कूलाम्स इनवर्स इक्वेयर्स लॉ विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम, है ना। ये आप देख लीजिए कि स्टेट गॉसेस थ्योरम एंड ड्राइव कूलाम्स ना, कूलाम्स का नियम निकालिए गॉस के थ्योरम से, है ना। व्हाई डू यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरेक्ट्स ईच अदर, मतलब इंटरसेक्ट लिखा हुआ है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। व्हाई डू यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज, स्टेट द एक्सप्लेन्स कूलाम्स इनवर्स इक्वेयर्स लॉ, आल्सो डिफाइन यूनिट, यानी भैया यूनिट भी बताना है। ड्राइव एंड एक्सपेंसिव फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेट सीट, मतलब अनंत समतल चादर के कारण कितना तीव्रता निकल कर आता है। और वेन डज वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है। व्हाट इज द गॉसेस सरफेस, यानी गॉसियन पृष्ठ क्या है। तो ये आपके 16 क्वेश्चन है, इसमें 2 नंबर्स 3 नंबर्स 4 नंबर्स जितने भी हैं बच्चों सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं। चैप्टर नंबर हम
2 पे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, चलिए फटाफट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और चैप्टर नंबर 1 का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। और यदि हाँ भाई आप लोगों को नोट्स लेना है तो फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, नंबर 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। कितने चार्ज है? यदि ये वीडियो कोई देखकर आता है इंग्लिश मीडियम का, मात्र 50 रुपये में टॉपिक वाइज नोट्स। ओके, व्हाट्सअप करें। और वैसे तो कोई बच्चा लेगा तो 100 रुपये, लेकिन इस वीडियो को देख कर आ रहा, मतलब हमारे चैनल में हमें सपोर्ट कर रहा है, इसलिए उसके लिए ऑफर है मात्र, है ना, 50 रुपये में। अगला जो प्रश्न है बच्चों, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, चार्ज कंडक्टर, है ना, डिफाइन इक्यू पोटेंशियल सरफेस, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्यू पोटेंशियल सरफेस, मतलब हिंदी में जिसे बोलते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। ओके बच्चों, आगे देखिएगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, राइट डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, व्हाट इज द मेंट बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर्स, दे आर कंडक्टर्स ऑफ C1 C2 C3 आर कंडक्टर्स सीरीज एंड पैरेलल। दोनों कॉम्बिनेशन में आप लोग निकालोगे तो एक सीरीज को है, एक कॉम्बिनेशन, और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइव एंड एक्सपेंशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज थ्राज ए सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन जीरो, ड्राइव द एक्सपेंसिव फॉर पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, अक्षीय स्थिति पर। जैसे आप लोग इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आप ज्ञात करते हैं बच्चों, निकालते हैं किस पे, एक्सेस पर, मतलब अक्ष पर, और दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति पर होता है। तो दोनों चीज़ आप लोग कर लेना, जिससे आप चुंबकीय क्षेत्र के लिए बात करें, विद्युत क्षेत्र के लिए या विभव के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ड्राइव द एक्सपेंसिव फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भेनिस द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट ऑफ पार्टिकल, क्या है, पार्टियली फील्ड, मतलब दो आपके पास समांतर प्लेट संधारित हैं, उसके बीच कोई माध्यम बना हुआ, तब उसका आपको व्यंजक निकालना है। ठीक है, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इसके बाद बच्चों आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन देना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस का, कैपेसिटर एंड यूजेस, और बच्चों 1 फैराड यानी 1 फैराड का मान कितना होता है। इस प्रश्न को देख लीजिए, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के बारे में है ना। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड obtain an expensive for the potential energy of electric dipole placed in an uniform electric field when the axis of dipole making an angle with the field। मतलब थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है नहीं भाई, थ्योरम इसका एकदम छोटा है। अगला चैप्टर है बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, और व्हाट इज इट्स वैल्यू, राइट एंड 2 लिमिटेशन ऑफ Ohm's law and his limitation, establish an relation between current and drift velocity, what is the electric current, write in units, what is the Ohm's law। और फिर बच्चों आप इसका, है ना, 2 लिमिट्स भी इसके आपको याद रखना है, यानी 2 सीमाएं, ओम का नियम 2 सीमाएं आप लोग याद करना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज द यूनिट्स, व्हाट इज ओम लॉ, से हो गया। राइट एंड डिफरेंस बिटवीन EMF और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। राइट द कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फॉर ए कंडक्टर, स्टेट द एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ के बारे में बच्चों। हाउ आर द सेल्स जॉइंड इन सीरीज, स्टेबलिश एंड एक्सप्रेशन, मतलब सेल का जो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिक्स जो कॉम्बिनेशन है उसको नहीं पढ़ना है, सीरीज और पैरेलल दोनों आपका थ्योरम पढ़ लेना है। इसके बाद अगला चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर आपका बच्चों 4 आ गया, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। डिफाइन द एम्पियर्स, एम्पियर क्या है, व्हाट इज द लॉरेंज फोर्स, स्टेट प्लानिंग लेफ्ट हैंड रूल्स, व्हाट इज द सेकेंड राइट हैंड palm रूल्स, व्हाई शाफ्ट आयरन कॉर्न इन केप्ट इन द मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, क्रूड जो है एकदम नरम लोहे का बनाया जाता है क्यों, डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड राइट SI यूनिट्स, स्टेट एम्पियर्स सर्किटल लॉ,
यानी एक जो एम्पियर का बंद परिपथ का एम्पियर का परिपथीय नियम है ना, सर्किट, सर्किटल लॉ मतलब एक परिपथीय नियम की बात की जा रही है, परिपथ नहीं, सर्किट मतलब परिपथ होता है, परिपथीय नियम की बात की जा रही है। राइट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है ऑब्टेन्ड एंड एक्सपेंशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये लो भैया, ये क्वेश्चन आप लोग देख लो। राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। संट, इसको नहीं पढ़ना बच्चों, संट ला आपको नहीं पढ़ना है, संट के बारे में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। वायो सेवर्ट्स के बारे में पढ़ना आपको। डिस्क्राइब्स एक्सपेंशन फॉर द इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ऑन द एक्सिस सर्कुलर करंट लूप। ठीक है, ये आपके सारे प्रश्न हैं। ड्रा ए लेवल्ड डायग्राम ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाई आर इट्स पोल्स मेड concave, state ampere circuit and drive its using Biot-Savart's law. Deduce expansion for the force acting on the current carrying conductor placed in uniform magnetic field। तो ये सारे प्रश्न हो गए, और भी 2-3 प्रश्न हैं जिसे आप लोग देख लेना बच्चों। हाउ टू गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट टू अमीटर। हालांकि अब न्यू एनसीईआरटी में ये दोनों क्वेश्चन जो हैं न्यू एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलते, लेकिन यदि कहीं भाई घुमा दिया हो सकता है आपकी में आ जाए। बाकी ये चीज़ आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो अपना अगला चैप्टर जो आ गया बच्चों, क्या, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, तो ये पीडीएफ यदि कोई चाहता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। और आप लोगों को बता दिया, स्टार्टिंग में बता दिया कि यदि प्रॉपर नोट्स चाहिए तो भैया प्रॉपर नोट्स के लिए मात्र 50 रुपये देना पड़ेगा इस वीडियो के लिंक से जो आएगा। और इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा मात्र 50 रुपये में बढ़िया नोट्स आपको टॉपिक वाइज नोट्स दे दिए जाएंगे, जो कि उसमें सारा चीज़ें मिलेगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स इन यूनिट, डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, व्हाई इज द देयर नो एंड पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट, बोर मैग्नेट एंड सोलेनाइड। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स, राइट डिफरेंस एमंग डाई मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी क्वेश्चन बच्चों। व्हाई डज द मैग्नेटिक ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स गेट डिस्ट्रॉयड एंड हीटिंग, यानी गर्म करने से कैसे उसकी गुण खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, एसआई यूनिट, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, फैराडे लॉ। ठीक है, फैराडे लॉ बच्चों। रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन एक्सप्लेन हर्लेंज लॉ। ठीक है, इक्विवेलेंट टू द लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। फिर बच्चों आप लोगों का है अगला प्रश्न है, ड्राइव द एक्सपेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सॉफ्टवेयर का तो ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड। ठीक है, इसके बाद आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंक्लूडेड अक्रॉस द ऑफ कंडक्टिंग एंड मूविंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, इसके बाद फैराडे सेकंड्स लॉ है ना। इसके बाद है सेमी इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स PSR L1 एंड L2, द कपलिंग बिटवीन then in ideal so that the mutual induction between in coil M equal under root L1 into L2। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर भैया 7, तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो भाई यदि कोई बच्चा चाहता है तो। बाकी औसत शक्ति एवरेज प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो व्हाट इज द वाटलेस करंट, पहला वाटलेस करंट, और आपका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंस है बच्चों आप लोगों को तैयार करना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। फिर आपका एसी परिपथ के लिए, एसी सर्किट के लिए VRMS IRMS का वैल्यू फाइंड करना है, प्रूव करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखना है डिस्क्राइब ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का पूरा आप लोगों को वर्णन करना है बच्चों। ये 4 पॉइंट दे के रखे हैं ट्रांसफार्मर के। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन फॉर द AC डायनेमो विथ लेवल डायग्राम। ठीक है, LCR सर्किट बच्चों। ठीक है, LCR सर्किट यहाँ पर आप देख लीजिए, व्हाट आर द केस ऑफ एनर्जी लॉस इन द ट्रांसफार्मर, है ना, कब ऊर्जा हानि होती है ट्रांसफार्मर की। अगले प्रश्न की बात करते हैं बच्चों, तो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
यहाँ पे तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो टाइप्स है, वेव टाइप्स हैं, मतलब उनको आप लोग पढ़ लो, ठीक है। तो आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जैसे व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या है, राइट देयर प्रॉपर्टीज, इनके गुण लिखो। सोर्स ऑफ गामा रेज, राइट दिट्स यूज। एक्स रे, है ना, इनके बारे में। डिफरेंस बिटवीन साउंड वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विच वेव्स द कॉल्ड द वेव्स, है ना, हीट वेव्स, है ना, ये कॉल्ड हीट वेव्स। राइट द नेम ऑफ द यूज ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोगों को तैयार कर लेना है। डिस्प्लेसमेंट करंट, राइट इट्स एक्सप्रेशन। अरेंज द डिफरेंट वेव्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्योरिंग वेवलेंथ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट जो करंट है, विस्थापन धारा है, उसे ज़रूर आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद बच्चों अपना जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स का, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज़ द पैरेलैक्स, व्हाट इज़ द मेकर फार्मूला, ठीक है। मेकर फार्मूला, प्रूव दैट, है ना, ड्राइव फॉर ए कॉनकेव लेंस, ठीक है। फिर हाउ वुड यू डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर है डिफाइन द फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर, है ना, कंजुगेट फोकी मतलब फोकस जो होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, ये फिर आप लोगों को सिद्ध करना है बच्चों, ये थ्योरम, प्रूव दैट, ठीक है। ये थ्योरम यहाँ पे आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोवेव्स, माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी और कंपाउंड यानी संयुक्त, ठीक है। कंपाउंड यानी सिंपल साधारण यानी सरल सूक्ष्मदर्शी और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। ड्राइव द एक्सपेंशन फॉर द कंबाइंड फोकल लेंथ एंड टू इन द लेंस केप्ट इन द कॉन्टेक्ट, है ना। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, परावर्तन क्या है। राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इतना सरल सर। राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। Establish and relationship between focal length and radius of curvature of a spherical mirror, ठीक। फिर इसके बाद प्रूव दैट F इक्वल R/2, ठीक है बच्चों। फिर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टीज लिखना है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस। फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का हट गया है, इसको नहीं पढ़ना बच्चों, ठीक। बाकी इस चैप्टर की ये क्वेश्चन आप लोग देख लो। लेंस मेकर सूत्र, लेंस सूत्र, और इसके लिए आपका ये थ्योरम है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए व्यंजक, ठीक है। फॉलोइंग फार्मूला दैट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल्स ऑफ ए प्रिज्म। तो ये प्रश्न हो गया अपना, ठीक है। ये लो भैया, और भी स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो स्क्रीनशॉट। ये आप लोगों को तैयार करना है ये वाला प्रश्न, माइक्रोस्कोप डायग्राम इन्फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। 2 पॉइंट्स, एक अनंत पर हो और एक निश्चित डेफिनेट दूरी पर हो, है ना। तो ये 2 कंडीशन पर आप लोगों को तैयार करना है। इसके बाद एक कंपाउंड आपका माइक्रोस्कोप है ना, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों। और टेलीस्कोप भी आपका, ये 3 ही है ना, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और एक दूरदर्शी। तो ये आप लोगों को तैयार कर लेना है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 9 अपना कंप्लीट होता है। और फिर भी यदि कोई बच्चा मान लीजिए अभी तक नोट्स नहीं लिए है तो नोट्स ज़रूर ले ले। कितना रुपए चार्ज सर? मात्र 50 रुपये। इंग्लिश मीडियम का चार्ज 100 रुपये हो जाएगा बाद में, लेकिन अभी जल्द ही उसको हमने लॉन्च किया है। तो यदि कोई चाहता बच्चा तो कांटेक्ट कर ले अभी आज 96 85 29 91 49, ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और इस वीडियो का लिंक भेज करके यदि वो ख़रीदना चाहेगा तो बिल्कुल मुझे लगेगा कि भाई आप लोगों को ज़रूरत है और आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं। चलिए भैया, व्हाट इज़ द वेव फ्रंट, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेन हाइगन्स थ्योरम, सेकेंडरी वेवलेंथ, ठीक है, द्वितीयक तरंग का सिद्धांत। तो ये आप लोग क्वेश्चन देख लो भाई साहब। व्हाट डू यू
understand by interference of light, what are the necessary condition for the interference of light। ठीक है, फिर बच्चों डिफाइन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड राइट इनिशियल कंडीशन फॉर इट। तो ये प्रश्न आप लोग देख लो चैप्टर नंबर 10। अब इसके बाद बच्चों लास्ट के जो है छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप लोग तैयार कर लें। इसके बाद चैप्टर में है ही नहीं है, 2-3 चैप्टर 11, 12, 13 बहुत छोटे छोटे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन लिख लेना। व्हाट इज़ द है ना मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंड बाय डिफरेंस ऑफ लाइट, व्हाट इज़ द पोलराइजेशन, क्या है सर, है ना। इसके बाद अपना आगे देखिए बच्चों, व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ रेगुलर मोमेंटम, ये आप लोग देख लो। बोर एटॉमिक मॉडल है बच्चों, ठीक है, लिमिट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। इसके बाद एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस एस्टिमेटेड फ्रॉम द रदरफोर्ड, है ना, इक्विपमेंट के बारे में है ना, रदरफोर्ड के सिद्धांत के बारे में है। डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। बोर ऑर्बिटल्स क्वांटम कंडीशन इज वेरीफाइड बाय द डी ब्रोगली वेव, यानी डी ब्रोगली समीकरण बच्चों, ठीक है। और आइंस्टीन का समीकरण, आइंस्टीन इक्वेशन भी आप लोग लिख लेना। इसके बाद बच्चों डिफरेंस बिटवीन आइसोटोप एंड आइसोबार, टू प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर इन द स्टेबल एंड विच टाइप ऑफ न्यूक्लियर इनस्टेबल, ठीक है बच्चों। व्हाई इज द आइसोटोप, है ना, प्रॉपर्टीज। इसके बाद आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। आइसोबार गिव एग्जांपल्स, व्हाट इज द रेडियो एक्टिव, है ना, व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी, है ना, व्हाट इज द मीन्ड बाय द मास डिफेक्ट, है ना, व्हाट इज द न्यूक्लियर फिजन, है ना, ये आप लोग देख लो बच्चों। व्हाट इज द न्यूक्लियर फ्यूजन, गिव ऑन एग्जांपल्स ऑन द स्टेट सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इसके बाद बच्चों अपना अगला चैप्टर आता है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, द्वितीय प्रकृति। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, ठीक है। थर्मोनिक इमिशन क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन क्या है, ठीक है। डी ब्रोगली वेव्स क्या है, व्हाट इज़ द फोटॉन्स क्या है, व्हाट इज़ द, ये अपना चैप्टर नंबर, ये डबल काउंट है क्या, न्यूक्लियाई नाभिक हो गया और एटम्स हो गया, ठीक है। एटम्स चैप्टर नंबर 12 है, एटम्स। न्यूक्लियाई चैप्टर नंबर 13 है। अच्छा, इसीलिए तो एक चैप्टर आपका डुअल नेचर प्रकृति वाला रह गया था। फोटॉन्स क्या है, व्हाट इज़ द कट ऑफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, प्लांक कांस्टेंट के बारे में बताया गया बच्चों। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना, ओके। और लास्ट अपना आ जाता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, मटेरियल्स ड्राइव द सिंपल करंट। व्हाट इज़ द सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, है ना। व्हाट इज मींट बाय डोपिंग, डोपिंग क्या है, डोपिंग क्या है, पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, है ना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, व्हाट इज द पीएन जंक्शन, व्हाट इज द पीएन जंक्शन, है ना। ये आप लोग देख लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। बोलते बोलते भी गला बैठ गया, क्योंकि भैया अपन है हिंदी मीडियम के और आप लोगों के लिए इंग्लिश मीडियम का कंटेंट लाना हमारे लिए बिल्कुल पहाड़ फोड़ने जैसा है। मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ बच्चों। गाँव में रहने वाला एक आदमी शहर में उतना पढ़ाई किया नहीं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई किया नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा है आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंटेंट लाने के लिए। हाँ, ये हमारे टीचर के माध्यम से, मतलब इंग्लिश मीडियम के जो टीचर हैं उनके माध्यम से तैयार किया गया है। और जो क्वेश्चन है बच्चों, वो जो नोट्स लेगा उसको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से अपना आज का क्लास ख़त्म होता है। एक बार फिर से मैं अपना पर्सनल नंबर शेयर कर देता हूँ, 96 85 29 91 49। किस बच्चे को मिलेगा, जो इस वीडियो को देखकर आएगा मात्र 50 रुपये में, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा ऑल चैप्टर टॉपिक वाइज, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी PDF आपको शेयर कर देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिए बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।